महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी मोदी तेरी तानाशाही कांग्रेस है गरीबों का सहारा महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी राहुल गांधी आकार बुजुर्ग है, मजदूरों का दमन कर रही है, आम लोगों का दमन कर रही है। महंगाई का पता नहीं, मीडिया टिका हुआ है, हर चीज का मतलब है ना बोलबाला है। सरकार इस वक्त बुरे तरीके से नीचे से ऊपर तक फेल है और हमारी यही आपसे प्रार्थना है। ये महात्मा गांधी वर्ग जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, आज उनको भी पार्लियामेंट से हटा दिया। इतना भी ये हमारे कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है, कभी राव जी के पीछे पड़ जाता है। ये सरकार इन्होंने औरंगजेब को फेल कर दिया, वो तो जनेऊ काटता था और ये गले काट रहे हैं। तो भाई इससे विरोध हम पूरी कांग्रेस का पूरा प्रदेश देश आज सारा इनके ऊपर खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि ये है कि हर चीज़ कितनी बड़ी है, कोई के पीछे पड़ गया। वो टाइम याद करो जब भाजपा के दो बड़े थे, आज हमारे में राज चल रहे हैं और दूसरी मशीनों द्वारा ये इन्होंने अपने आप को बढ़ा के ये साबित कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर कोई से नहीं, पब्लिक बड़ी परेशान है, महंगाई की वजह से ला लो या हर वजह से लेके मजदूरों को लेके सबका दमन कर। सारी बहनें जागरूक होंगी। जैसे अंग्रेजों के टाइम जेल भरी थी, इतना ये देखेंगे नहीं, और भी संघर्ष करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर जुल्म हो रहे, खोखला कर दिया बीजेपी ने, महंगाई इतनी कर दी, जीना गरीब मानस का जीना हराम हो गया। 2000 रुपये लेके चलो, एक बैग के अंदर सब्जी, थोड़ा सा फ्रूट, छोटा मोटा बच्चा का कोई कपड़ा लेना हो 2000 रुपये। गरीब आदमी कैसे जिएगा? 5-5 किलो अनाज का ऊपर इसने हिंदुस्तान गरीब कर दिया। अरे क्या है, मोदी सरकार है क्या? हिंदुस्तान हमारा है, सभी का है, सभी की जिम्मेवारी है इसका संभालन की। जिलाध्यक्ष ग्रामीण रोहतक कांग्रेस। आज धरना प्रदर्शन किया गया किस मुद्दे हाँ जी, ये जो है मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, इसने एक ऐसा कानून लाया है जो मनरेगा का भारत विकास, इस पर ऐसा नाम दिया है बीजी राम जी, जो कि गरीबों के लिए बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ा जो है गरीबों के हक की जो है उस पर उतारा घात है। जो पहले कांग्रेस ने मनरेगा का जो स्कीम चलाई थी, उसमें गरीब आदमी को 100 दिन की गारंटी थी जी, और वो गारंटी थी गांव में, उसके अपने इलाके में गांव का सरपंच काम की गारंटी जो देता था, अगर मेरे गांव में ये काम होएगा, और वही मजदूरों को काम मिलता था। अब मोदी सरकार ने ये कह दिया काम हम बताएंगे। जैसे गहलोत का आदमी, उसको कह देंगे सप्लाई काम करना है, किसी फैक्ट्री में काम करना है, यानी कि बंधुआ मजदूर, गांव के गरीब आदमी को बंधुआ मजदूर बनाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। पहले तो ये किसानों के लिए काला कानून लाए, किसान तो भाई बैठ के 2 साल लोड़ा में चारों ओर का दिल्ली घेर ली, वापिस लिए। अब इन्होंने देखा जो उद्योगपति है, उद्योगपतियों को अगर फ्री में गरीबों का शोषण कैसे करे अमीर आदमी, वो जो है ये गारंटी लाए हैं। इसका कांग्रेस पार्टी और ग्रामीण इसका विरोध करती है, और जब तक ये कानून नहीं बदला जाएगा हम इसके खिलाफ खड़े हैं। पूरे मनरेगा को जो है बहाल कराने के खिलाफ। कल बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी के पुतले फूंक रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने वो गद्दार देश का ऐसा है जी, और गद्दार का उनका वो नहीं है। हमारा काम है मनरेगा से, मनरेगा आज मनरेगा का मैटर है, मनरेगा के आप बोलो, मनरेगा का जवाब देंगे। वो ऊपरले बात है, ऊपरले की बात ऊपर ले जाने। कांग्रेस उसका क्या जवाब दे रही है? इसका वो भी तो उसका नेता, उसका जवाब नेता देंगे। और रही बात देशद्रोह की बात, जो बिट्टू के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। वो गद्दार था, भाज गया, कांग्रेस पार्टी छोड़ेगा भाजा, और पार्टी का गद्दार कहा है। फिर
पार्टी और का बताओ, विचार क्या है? और बात मनरेगा के बारे में, आज का जो मिशन है, आज का जो प्रोग्राम धरना है, ये मनरेगा के बारे में पूछो। गांव का मजदूर इस बीजेपी ने एक बंधुआ मजदूर बना दिया। जो कि एक और सुनो, जो बीजेपी कहती है, तो हम कहते हैं, कांग्रेस कहती है अगर मनरेगा को किसानी से जोड़ दो, हम राजी हैं। और ये कहते हैं मनरेगा को किसानी नहीं जोड़ेंगे। 4 महीने जो किसानी की जो बात आएगी उसमें जो है मनरेगा नहीं चलेगी। क्यों भाई? आप मनरेगा को जो मजदूर जोड़ दो ना, किसानी से जोड़ दो, हम राजी है। किसान का भी काम हो जाएगा और मजदूर ने दिहाड़ी मिल जाएगी। ये कौन सी बात होगी? 4 महीने जो है मनरेगा नहीं चलेगी। यानी कि बीजेपी का और उद्योगपतियों का, अडानी का, अंबानी का एक मिशन है। पहले तो किसानों के पाछा लगे थे, अब लाग लिया गरीब मजदूरों के पीछे। अगिन गरीबा ने उसे बना दो। भाई जी एक बार रुक जा जी। राम जी ने तो फोन कर राम जी मेरा लाइव चला रहे हो। आपने सुरेंद्र भाई आप तो बहुत कुछ सीख रहा है। इसका जो धरना है किस मुद्दे से? आज हम ये मनरेगा को सुचारू रूप से चालू करने के लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ना मनरेगा का नाम चेंज करके वीबीजी राम जी रख दिया। और जो इन्होंने ये रूल बनाए हैं और ये सिर्फ गरीबों को खत्म करने के लिए, मजदूरों को खत्म करने के लिए, पूंजीपतियों को उभारने के लिए, उनके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए इस तरह के इन्होंने रूल बनाए। कांग्रेस पार्टी इनके बिल्कुल खिलाफ है। और जो मनरेगा का जो पहले सिस्टम जो रहता मनरेगा का, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी मनरेगा को सुचारू रूप से चलाना चाहती है। आज उसी के ऊपर हमने ये धरना दे रखा है और पूरे देश में ये धरना है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने एक ऐसा कर दिया कि मेरे भाई बलवान रंगा ने बताया कि एक पहले जो गांव में मनरेगा का काम होता गांव में ही होता था और 100 दिन होता था। अब आप देखो ना 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 2100 को काम मिला है टोटल। एक दूसरा ये है कि जब बीजेपी सरकार ने वीजी राम जी जो ये स्कीम लागू की है, ये एक गांव का मजदूर कहीं पर भी जाके काम करे। एक दिहाड़ी तो इनको देते नहीं, एक इनकी फटीक और लगाने लग रहे। कांग्रेस पार्टी इनके बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए हमने ये धरना। कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये धरना हमारा ना 4 बजे तक है। हम बीच में हमारे सीनियर नेता भी आएंगे। अब हम ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना, मैं डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, डीसी साहब के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा। राहुल गांधी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, पुतले फूक रही है, कह रहे हैं कि उन्होंने जो है राज्य मंत्री। अच्छा, बीजेपी का काम क्या है? विकास के नाम पे तो जीरो। उन्होंने कोई ऐसी बात पकड़नी है, समाज में भ्रांति फैलानी है, जाति पाति फैलानी है। सिखों का अपमान कर रहे हैं, सिखों का अपमान कर रहे हैं। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व सीएम है, उन्होंने वो भी तो सीखे, उन्होंने भी तो कहा है उनका नवनीत बिट्टा को, वो भी तो सिख है। और उन्होंने क्या कहा? उन्हें सिख समाज को कुछ नहीं कहा। ये तो एक प्रोपगंडा है। ये जो है ना जी, 7 महीने हो गए मनरेगा का काम चले हुए ग्रामीण में। 7 महीने से मजदूरों का काम मनरेगा जो 60-40 का रेशो बना रखा है, जो अब केंद्र ने 7 महीने से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। हाँ, जो अब 60-40 का रेशो बना दिया कि 60% तो सेंटर देगा, 40% हरियाणा गवर्नमेंट देगी, जो राज्य सरकार देंगे। उसी राज्य सरकार ये पैसे तो दे ही नहीं रहे, किसी को वेतन नहीं मिल रहा। अगर आप मीडिया इतना स्ट्रांग है हमारा, अगर आप जाओगे वहां मनरेगा के पास तो उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा। आप किसी भी गांव में चले जाओ, सिर्फ एक ये वोटों को हथियाने के लिए जाति पाति फैलाते हैं और भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी 7 महीने से कोई भी काम नहीं मिल रहा। आप यहाँ सारे मीडिया कर्मी, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो हमारी समय पे आवाज उठाए। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है यहाँ पे। आज हम इकट्ठे हुए मनरेगा को लेकर, और मनरेगा में जो कांग्रेस पार्टी ने ये शुरू की थी उसका प्रमोशन होना चाहिए। अगली सरकार ने तो प्रमोशन करना चाहिए। उसका नाम बदलने से प्रमोशन थोड़ी होता है। उसकी नीतियां बदलने से, उसके जो रोजगार बढ़ाने का या उसकी आय बढ़ाने का काम करे तो बीजेपी सरकार बढ़िया काम करे, उसको प्रमोशन दे। ये क्या कर रहे हैं, उनमें कांट छांट कर रहे हैं। नाम बदलने का एक इनका सिलसिला जारी है। नाम बदलने से कोई भी किसी देश का, प्रदेश का विकास नहीं होता।
नाम बदलने का मतलब क्या है? महात्मा गांधी जी को 80 देशों में प्रतिमाएं लगी हुई है महात्मा गांधी जी की, जिसको 80 देश मानते हैं। उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए पता नहीं कितना संघर्ष किया। उस व्यक्तित्व को हटा के ऐसा नाम ले गया नहीं, ये तो हो गया देखो दीवाना ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने काम से मतलब नहीं है, लोगों को बिजी करना है। अनाप शनाप कोई भी ऐसी स्कीम लागू कर देते हैं, लोग चक्कर काटते हैं। नहीं, ऐसा पोर्टल बना, पोर्टल काम नहीं करें, उसकी व्यवस्थाएं तो करती नहीं है, थोप देते हैं लोगों पे। गरीब आदमी, मेरा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है। मेरा वार्ड में बलियाना गांव, खेड़ी गांव, माजरा गांव, ये गांव आते हैं मेरे। मुझे गांव के लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक एक घर में जाके मिलता हूँ, मैं उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उनके लिए उनकी जो भी जरूरत है उनके पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने जो पॉलिसी बना रखी है, मनरेगा को लेके देखो ना, इन्होंने ये घटा दिया। पेंशन को लेके देखो, ये बूढ़ों की पेंशन बनाई थी, वृद्धों की पेंशन बनाई थी। ये पेंशन ये थोड़ी बनाई थी। बच्चे तो सबके कामयाब होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बाप के नाम मीटर भी होता है, भला 24,000 से ऊपर हो गया पेंशन कट जाएगी। देखो मतलब, और उस बाप की कदर बच्चे नहीं कर रहे हो, मीटर उसके भले ही नाम हो, उसका क्या हक नहीं है उसकी रहने का। तो ये इस टाइप की सरकार है, ये इन्होंने जुमलेबाजी की सरकार है। इनकी नीतियां तो कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर है लोगों को भ्रमित करने का काम, ये जो जिस तरीके से कर सकते हैं ना, ये अपना करने लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के लिए काम करती है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छत्तीस बरादरी, हर वर्ग के लिए काम करती है। हम इसलिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं और उसी के साथ